मुंबई के ठाणे जिला के अंबरनाथ थाना के अंतर्गत एक गांव है नेवाली। इसी गांव के रहने वाले कुछ लोग सुबह काम के लिए निकले तो गांव से कुछ दूरी पर ही घनी झाड़ियों के बीच उन्हें प्लास्टिक का एक बैग पड़ा दिखाई दिया। उस पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, इसलिए लोगों को यही लगा कि जरूर इसमें किसी की लाश भरी है। इसलिए लोगों ने सबसे पहले इनकी जानकारी पुलिस को दी। थोड़ी ही देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर शिवराम और कांस्टेबल को घटनास्थल पर भेज दिया गया। उन्होंने सबसे पहले वहां जाकर प्लास्टिक बैग झाड़ियों से बाहर निकलवाया और गांव वालों की मौजूदगी में ही उस बैग को खोला गया तो उसमें एक युवक की लाश को तोड़ मरोड़ कर भरा गया था। लाश को बाहर निकाला गया। मृतक करीब 27 से 28 साल का युवक था और किसी तेज धार चाकू से उसका गला काट कर हत्या की गई थी। आखिर ये लाश किसकी थी और हत्यारा कौन था, आइए जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में। सब इंस्पेक्टर शिवराम ने इस बात की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी तो सभी वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया घटना स्थल पर जल्दी पहुंच गए। लाश का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लाश की शिनाख्त की जाने लगी तो भीड़ में ही मौजूद कुछ लोगों ने इसकी शिनाख्त कर दी। मृतक का नाम संजय हजारे था। वो अपनी पत्नी अनुभा, एक बच्ची और एक दोस्त दीपांकर पात्रा के साथ कुछ दिन पहले ही उस गांव में रहने आया था। मृतक की शिनाख्त होते ही पुलिस ने उनकी पत्नी अनुभा को घटनास्थल पर बुलवा लिया। अनुभा पति की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने केस को इंस्पेक्टर जितेंद्र आगरकर को सौंप दिया। आगरकर ने जांच शुरू की। उसे सबसे पहले संजय की पत्नी अनुभा और उसका दोस्त दीपांकर पात्रा पर शक हुआ, क्योंकि घटना स्थल पर जब अनुभा रो रही थी तो उन्होंने महसूस किया था कि पति के मौत पर कोई पत्नी जिस तरह रोती है वैसा दर्द अनुभा के रोने में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह दिखावे के लिए रो रही है। उन्होंने इन दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब अनुभा से पूछा कि यह सब कैसे हो गया, आपको किसी पर शक है या फिर संजय का किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी, तो उसने नजरें चुराते हुए कहा कि कल रात उनको अंडा खाने का मन हुआ तो वह अंडा लेने निकले। वो घर से निकले जरूर, लेकिन घर लौटकर नहीं आए। मुझे लगा बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए वह वहीं कहीं रुक गए होंगे। रात 12 बजे तक मैंने इंतजार उनका किया था, लेकिन देर रात तक जब वो नहीं आए तो मैं बेटी के साथ सो गई। अनुभा से दीपांकर पात्रा के बारे में जब पूछा गया तो उसने उसको अपना मुंह बोला भाई बताया। दीपांकर से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि मुझे इस मर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनुभा का बयान इंस्पेक्टर आगरकर को यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि जिस औरत का पति रात को घर न आए वह भला निश्चित होकर कैसे सो सकती है। इसके अलावा दीपांकर ने जो बयान दिया था वह अनुभा के बयान से बिल्कुल अलग था। अनुभा ने उसे अपना मुंह बोला भाई बताया था, जबकि दीपांकर ने खुद को उसका दूर का रिश्तेदार बताया था। इसी वजह से अनुभा शक के घेरे में आ गई। पुलिस को अब लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से अनुभा अपने पति की हत्या में शामिल है, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जिस कारण पुलिस उस पर सीधा आरोप नहीं लगा पा रही थी। पुलिस सबूत की तलाश में संजय के घर पहुंची और फिर से पूछताछ शुरू कर दी। अनुभा और दीपांकर ने पूछताछ में बताया कि यहाँ आने से पहले वे लोग अंधेरी के गौतम नगर में रहते थे। इंस्पेक्टर आगरकर ने कुछ पुलिस कर्मियों को गौतम नगर भेजकर संजय और उसकी पत्नी के बारे में पता करने को कहा, तो वहां से पता चला कि संजय और उसकी पत्नी अनुभा के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। झगड़े की वजह के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि अनुभा का संजीव सिंह रॉय के साथ अवैध संबंध था। यह संजीव सिंह रॉय कौन है, इसकी जानकारी आगे आपको मिल जाएगी। पुलिस ने तुरंत संजीव को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने आखिर में सच उगल ही दिया। इसके बाद अनुभा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गहरी पूछताछ में अनुभा और संजीव ने संजय की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी। कहानी में उन दोनों ने बताया कि संजय हजारे पश्चिम बंगाल के वीरभूम का रहने वाला था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि परिवार का गुजर बसर आराम से हो सके। इस कारण ज्यादा पैसा कमाने के लिए संजय घर वालों से इजाजत लेकर साल 2005 में ही मुंबई आ गया था। मुंबई में उसी के गांव के कई लड़के पहले से ही काम कर रहे थे। संजय भी उन्हीं लोगों के साथ रहकर सोने चांदी के गहने बनाने और उन पर नक्काशी का काम करने लगा। ठीक ठाक कमाई होने लगी तो पैसे इकट्ठा करके उसने अंधेरी के गौतम नगर में एक मकान खरीद लिया।
वह अकेला ही रहता था, इसलिए दीपांकर और संजीव को उसने अपने साथ रख लिया। संजीव उसी का गांव का रहने वाला था और उसका दोस्त भी हुआ करता था, जबकि दीपांकर दूसरे गांव का रहने वाला था। बाद में दीपांकर ने ही संजय की शादी अपनी दूर की रिश्तेदार अनुभा से करा दी। इस तरह वह संजय का रिश्तेदार बन गया। उस मकान में 2 कमरे थे, इसलिए अनुभा के आने के बाद भी संजय के दोनों दोस्त उसी के साथ रहते रहे। साल भर बाद अनुभा ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी उस बच्ची को खूब प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं ना, आदमी की नीयत कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। कुछ समय बाद संजीव की नीयत अनुभा पर बिगड़ने लगी और उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। अब अनुभा को देखते ही संजीव का मन मचल उठता था। उसे अब संजय से जलन होने लगी थी। जल्दी ही अनुभा को भी संजीव के दिल की बात समझ में आ गई और आखिरकार संजीव का यह सपना पूरा हो ही गया। अनुभा जब गर्भवती हुई थी तो संजय से ज्यादा संजीव ही उसका ख्याल रखता था। संजय का घर में नहीं होने के समय संजीव अनुभा को घर के कामों में भी मदद करता था और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखता था। संजीव की इस सेवा का अनुभा पर खासा असर पड़ा और ना चाहते हुए भी वो उसकी ओर खींची चली गई। बेटी के पैदा होने के कुछ समय बाद दोनों ने मर्यादा की सभी दीवारों को तोड़ दिया। दोनों ने जब पहली बार शारीरिक संबंध बनाए तो शुरू में दोनों को अपने किए पर पछतावा जरूर हुआ था, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका था। वे वहीं नहीं रुके, आगे भी दोनों को जब भी मौका मिलता वे संजय के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकते। दोनों अपना अवैध संबंध बड़ी ही चौकस होकर करते थे, लेकिन दोनों का यह अवैध संबंध ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सके, क्योंकि दीपांकर, संजय और संजीव तीनों काम पर साथ साथ जाते थे। लेकिन कोई न कोई बहाना करके संजीव बीच में ही घर आ जाता था और अनुभा के साथ मौज मस्ती कर वो फिर से काम पर पहुंच जाता था। ऐसे में पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने यह बात संजय को बताई, लेकिन संजय को उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दोस्तों और पत्नी पर पूरा भरोसा था। अनुभा और संजीव संजय के इसी विश्वास का फायदा 3 सालों तक उठाते रहे। आखिर में एक दिन उसने अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देख ही लिया। बेचारा संजय को अपनी पत्नी और दोस्त की इस बेवफाई से बहुत ही गहरी चोट लगी। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। फिर संजीव से झगड़ा कर उसी समय उसको घर से निकाल दिया। पत्नी को भी उसने जमकर पीट दिया। संजीव ने संजय का घर भले ही छोड़ दिया, लेकिन अनुभा को नहीं छोड़ा। उसने अनुभा से अपने संबंध बनाए रखा रहा। जब भी उसे मौका मिलता अनुभा के पास आ जाता और अपनी इच्छा पूरी करके चला जाता। इसमें अनुभा भी उसकी मदद करती थी। इस बात को लेकर अक्सर अनुभा और संजय में झगड़ा और मारपीट होते रहता था, लेकिन मारने पीटने और समझाने पर भी अनुभा पर कोई असर नहीं होता था। तब संजय ने अनुभा को संजीव से अलग करने के लिए उसने गौतम नगर वाला मकान को ही बेच दिया और अंबरनाथ के नेवाली गांव में एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। फिर साल 2015 में पूजा पाठ कराकर अपनी पत्नी अनुभा, बेटी और दीपांकर के साथ उसमें रहने आ गया। नेवाली आने के बाद संजय को लगा कि अब संजीव अनुभा की जिंदगी से निकल जाएगा और अनुभा भी उसे धीरे धीरे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो संजीव अनुभा को भूल पाया और ना ही अनुभा संजीव को अपने दिल से बाहर निकाल पाए। जब भी मौका मिलता दोनों जरूर मिलते। दीपावली का त्योहार नजदीक था, इसलिए संजय को काम ज्यादा करना पड़ रहा था। संजय को रात में भी काम करना पड़ता था। इस बात की जानकारी संजीव को भी थी, इसलिए जिस रात संजय घर नहीं आता था तो वह संजीव के घर चला जाता था। एक रात संजय की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह अचानक घर चला गया तो वहां बिस्तर पर अनुभा के साथ संजीव को देखकर दंग रह गया। संजय गुस्से से आग बबूला हो गया और दोनों को वहीं पिटना शुरू कर दिया। संजीव तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन संजय ने अपना सारा गुस्सा अनुभा पर ही उतार दिया। उसने उस दिन पत्नी की जमकर पिटाई कर दी और मारपीट कर वह घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनुभा ने संजीव को कॉल किया और कहा, संजीव अब बहुत हो चुका, संजय को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। हमारे संबंधों को लेकर जब देखो तब वो हमको मारता ही रहता है और आस पड़ोस में भी वो मुझे बदनाम करके रख दिया है। मेरा जीना हराम हो गया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लोग भी मुझ पर अब थूक रहे हैं। संजय, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें संजय का चैप्टर खत्म करना ही होगा। तुम कल शाम 8 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर अनुभा ने फोन काट दिया। अनुभा की बात सुनकर संजीव का दिमाग घूम गया। उसने अनुभा को विश्वास दिलाया कि संजय को जल्दी ही रास्ते से हटा देगा। संजीव बाजार जाकर एक तेज धार वाला चाकू खरीद लिया और ठीक समय पर संजय के घर पहुंच गया। संजय उस समय तक घर नहीं पहुंचा था। तब तक अनुभा ने संजीव को घर में ही छुपा दिया और संजय के आने का इंतजार करने लगे। उस समय दीपांकर भी घर पर नहीं था। वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था।
रात करीब 10 बजे संजय घर पर आया तो अनुभा मुंह फुलाए बैठी हुई थी। संजय ने उससे पहले खाना मांगा तो खाना देने के बजाय वो उससे उलझ पड़ी और उसे कस कर पकड़ लिया। इसके बाद अंदर छिपा बैठा संजीव एकदम से बाहर आया और साथ लाए चाकू से उसके गले को ही काट दिया। बेचारा संजीव को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और तुरंत वहीं मर गया। संजय के मरते ही दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगे। संयोग से उसी समय मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बस्ती के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। इस कारण दोनों को लाश को ठिकाने लगाने का अच्छा मौका मिल गया। दोनों ने लाश को एक प्लास्टिक की मोटी थैली में लपेटकर उसी रात करीब 2 बजे बारिश में ही बस्ती से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित घनी झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने अनुभा और संजीव को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। इस कहानी से संबंधित आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।